बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अनीस अहमद ख़ान है। मेरा ताल्लुक़ इंटेलेक्ट डॉक्टर फ़ोरम से है। आज मैं जो है वो डायबिटीज़ के बारे में बहुत ही आसान अल्फाज में, बहुत आसान तरीके से कुछ बातें आपको बताना चाह रहा हूँ जो यकीनन आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। शुगर या डायबिटीज़ ये क्या है और कैसे हो जाती है, और अगर हो जाती है तो उसकी रोकथाम, उसको सँभालना, उसके लिए हमें क्या करना होता है। तो सबसे पहले तो ये है कि एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि कोई भी मशीन होती है, उसको चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है। हर चीज़ के लिए फ्यूल होता है। आपकी कार है, आपका जनरेटर है, आपका एसी है। तो इस फ्यूल की मुख्तलिफ़ टर्म्स होती हैं, मतलब मुख्तलिफ़ फ्यूल, हर जो मशीन है उसके लिए अलग फ्यूल होता है। जैसे कि सीएनजी होती है कार के लिए, पेट्रोल होता है, डीज़ल और पेट्रोल जनरेटर के लिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी एसी के लिए होती है। तो ये जो जिस्म इंसान का है, अल्लाह ताला ने जो जिस्म बनाया है, इसको चलाने के लिए, इसके काम करने के लिए जो फ्यूल इस्तेमाल होता है उससे हम ग्लूकोज़ कहते हैं, ग्लूकोज़ या शुगर। तो होता ये है कि जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो जिस्म में जाने के बाद उसकी टूट-फूट होती है। टूट होने के बाद जो उसमें से ग्लूकोज़ होता है वो ब्लड में आ जाता है और हमारे ब्लड के साथ गर्दिश करने लगता है। तो होता ये है कि एक लबलबा होता है बॉडी में जो कि एक रतूबत ख़ारिज करता है, जिसे इंसुलिन कहते हैं। वो इंसुलिन लबलबे से निकल कर ब्लड में आती है। ब्लड में आने के बाद ये जो ग्लूकोज़ जो ब्लड में मुख्तलिफ़ जगह से हिस्सों में घूम रही है, उसको दाखिल करती है मसल्स में, सेल्स में, पट्ठों में, ताकि वो किसी काम आ सके और वो एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल हो सके। तो वो उसने अपना इंसुलिन ने अपना काम करना होता है। इंसुलिन अच्छा होता ये है कि इंसुलिन अगर कमज़ोर हो जाए और वो इस काबिल ना हो कि वो जिस्म में दाखिल कर सके, या इंसुलिन इतनी बन रही हो, कम बन रही हो या बिल्कुल ना बन रही हो, तो क्या होता है कि यही जो ब्लड जो है जिसमें शुगर मौजूद है वो पूरे जिस्म में घूमता है, और जब भी हम चेक करते हैं तो उसमें शुगर का लेवल जो है वो ज़्यादा आता है। तो शुगर का लेवल ज़्यादा आना शुगर के मरीज़ होने की अलामत होती है। वजह कोई भी हो, जब हम शुगर चेक करें और उसका शुगर लेवल बढ़ा हुआ हो तो वो पेशेंट जो है शुगर का मरीज़ कहलाता है। होता ये है कि अब इसको किस तरह हम कंट्रोल करेंगे, ये तो एक वजह होगी इसकी, ठीक है। कंट्रोल हम इस तरह करेंगे कि या तो हम जो है उसको खाने में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कम करेंगे जिसमें वो ग्लूकोज़ की मकदार ज़्यादा हो, ठीक है। उसके अलावा इसको हम कंज्यूम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए एक्सरसाइज करें ताकि वो मसल्स में से ख़त्म हो, तो और जो है वो दूसरी जो ग्लूकोज़ मौजूद है खून में, वो आके आपके मसल्स में चली जाए और आप जो है वो खून में उसकी लेवल जो है उसका वो कम हो जाए और नॉर्मल हो जाए। और तीसरा ये हो जाता है कि फिर अगर हम इन दोनों चीज़ों से नहीं कर सकते तो तीसरी चीज़ हमारे पास सिर्फ दवाएँ रह जाती हैं जो कि इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। या फिर आप एक्सरसाइज जो है वो बेहतर तरीके से कर लें, और या फिर जो है ना वो मेडिसिन्स। तीनों चीज़ों को अगर आप साथ लेके चलेंगे तो तीनों चीज़ों की मकदार बहुत कम रहेगी। दवाएँ आपको बहुत कम से कम खानी पड़ेंगी, एक्सरसाइज बहुत कम से कम करनी पड़ेगी, और ख़ुराक को अगर आप कम कर लेंगे तो ये। अगर आप किसी भी एक चीज़ को छोड़ते हैं तो होता ये है कि फिर वो बाकी दूसरी चीज़ें जो है वो बढ़ना शुरू होती हैं। मसलन कि अगर आपने खाने में ज़्यादती कर ली तो आपको लाजमी ग्लूकोज जब अंदर जाएगा तो आपको गोलियाँ ज़्यादा लेनी पड़ेंगी या इंसुलिन ज़्यादा लगानी पड़ेगी, एक्सरसाइज ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ये है कि इन तीनों चीज़ों में एतदाल रखें, ख़ुराक, एक्सरसाइज और दवाएँ। शुक्रिया।